वो कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रजनन क्षमता को बूस्ट करना चाहते हैं ताकि इनके अंडे अच्छे बने महिलाओं में और प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 उन नेचुरल तरीकों के बारे में जिससे कि आपकी जो एग बनने की कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी और प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये बड़ा ही मुश्किल होता है प्रेगनेंसी को प्लान करना। हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह पे रह रहे हैं और साथ मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में जितनी जल्दी आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर लोगे और प्रेगनेंसी प्लान कर लोगे, उतना ही अच्छा आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अच्छा खाएं। आप क्या खाते हैं, कितना हेल्दी खाते हैं, वो डायरेक्टली आपके एग को इफेक्ट करता है। यानी जितना फ्रेश हेल्दी खाना लेंगे उतनी अच्छी आपकी एग की क्वालिटी होगी। इंडिया में स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे हमारा खान पान बहुत अच्छा नहीं है। एक हमारी इंडियन थाली को देखेंगे, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया बोल रही हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हमारे थाली में चावल, रोटी, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई अमाउंट में होते हैं। दाल प्रोटीन के फॉर्म बहुत कम होता है और विटामिन मिनरल्स तो भूल ही जाइए। फ्रेंड्स, हमारी जो खाने की थाली होनी चाहिए वो रंग बिरंगी होनी चाहिए। रंग बिरंगी इन द सेंस कि हर न्यूट्रिएंट्स, हर विटामिन्स सही मात्रा में होनी चाहिए, और जितना कलरफुल ये प्लेट होगा उतने ही विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। एक जो परफेक्ट थाली होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रदान करती है, इसीलिए हमारे डाइट में कभी कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना, यानी चावल पूरा बंद कर दे, रोटी बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके अमाउंट को कम करिए, ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लें। 2 कटोरी दाल दिन भर में लें, अंडे लें, मछलियाँ लें, पनीर लें, सोया लें। इससे जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी। प्लस जो विटामिन्स, मिनरल्स है, इसकी मात्रा को कंप्लीट करने के लिए आपको फलों और हरी साग सब्जियों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फल हो सकता है। सीजनल फ्रूट जो होते हैं इंडिया में सस्ते मिलते हैं, रीजनेबल होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा उनमें प्रचुर होती है। तो जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है, जैसे खीरा, ककड़ी, अमरूद, पाइनएप्पल, जो भी आपके एरिया में सीजनल फ्रूट अवेलेबल हुआ, वो सीजनल फ्रूट आप कम से कम 1 से 2 कटोरी डेली लीजिए। ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा बना ले जिसमें हर ड्राई फ्रूट्स को मिला के रखें और 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डेली खाएं। सीड्स का सेवन करें, इससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है बूस्ट होती है, आपकी जो एग बनने की कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। प्लस जितना ज़रूरी है अच्छा खाना, उतना ही ज़रूरी है खराब नहीं खाना। यस, यहाँ आजकल जो चिप्स के पैकेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, बहुत कॉमनली हम खाते हैं। मतलब अगर बाहर निकले हैं तो बिना खाए वापस आ जाएं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बाहर के पैकेज प्रोसेस्ड फूड है उसे बिल्कुल भी अवॉइड करें। जो बाहर की स्ट्रीट फूड है, जैसे कि समोसा, गोलगप्पे, बार बार एक ही तेल में तले हुए होते हैं, जो तेल होता है वो बहुत ख़राब होता है। सेम ऑयल को बार बार यूज़ करने से उसकी जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट वो और भी हानिकारक आपके शरीर के लिए हो जाता है। तो बाहर के जितने भी स्ट्रीट फूड है और पैकेज्ड ऑयली खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं। ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। धूम्रपान ना करें, अल्कोहल ना लें, ज़्यादा कॉफ़ी ना पिए। इन सब का आपकी फर्टिलिटी पे बुरा असर होता है और प्रेगनेंसी भी रुक भी गई तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ले तो कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जैसे होल ग्रेन्स ले, ताकि जो शुगर है आपके शरीर में वो एकदम खाने के बाद अचानक से राइज ना करे और शरीर में फैट का जमाव ना हो। PCOS महिलाएं, ओबीज महिलाएं यानी कि मोटापे से परेशान
परेशान महिलाएं बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो खान पान है वो डायरेक्टली आपके बीमारी और आपके प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत से रिलेटेड होता है। इसलिए अपने खाने को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और खाना बैलेंस रहेगा तो वेट बैलेंस होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है अपने वेट को बैलेंस करना। अगर आप ज़्यादा कमज़ोर होंगे, आपका वेट कम होगा, BMI कम होगा, या फिर आप मोटापे से ग्रसित है, आपका BMI हाई है, तो दोनों ही सूरतों में जो आपका ओव्यूलेशन होता है, जो अंडे हैं, एक तो आपके शरीर के अंदर बनते नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस आपके शरीर में हो जाता है, तो फॉलिकल्स ग्रो नहीं करती है, अंडे रप्चर नहीं करेंगे और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए अपने वेट को रेंज में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। 18 to 25 के बीच में अपने BMI को रखें, जिससे कि आपका ओव्यूलेशन अच्छा हो, आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो और आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज, जो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है, वो है स्ट्रेस। बचपन से ही हमें किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। बचपन में पढ़ाई का स्ट्रेस, दोस्तों के पास अच्छे खिलौने हैं उसका स्ट्रेस, बड़े होंगे तो अपनी सुंदरता का स्ट्रेस, उसने करियर में आगे बढ़ गई, मैं नहीं बढ़ पाई, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस, और शादी के बाद अपने पीयर से, अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेस, आपके किसी भी तरीके का जो तनाव है फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत खराब होता है। पूरी ही बॉडी पे ये कहीं ना कहीं असर करता है। स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स बनते हैं, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स आपकी जो सेक्स हार्मोन्स बनने की कैपेसिटी को, जो पाथवे है, उसे रोक देता है, जिससे कि आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स और सही अमाउंट में हार्मोन्स नहीं बनते हैं और अंडे अच्छे नहीं बनेंगे, जल्दी एजिंग होती है, अंडे की क्वालिटी खराब हो जाएगी और प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप ऐसी तनावपूर्ण सिचुएशन में अगर पहुंचते हैं, तो याद करें कि इस सिचुएशन को आपको स्ट्रेस फ्री होकर मैनेज करना है, अच्छी नींद लेनी है, योगा करना है मॉर्निंग में, सुबह में उठ के कम से कम 30 to 40 मिनट्स का योगा आपको तनाव ग्रसित रहने में बहुत ही मददगार होता है। प्लस एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज से आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज होती है, जिससे कि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ओव्यूलेशन होगा, मन खुश रहेगा और प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लगभग 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 3 पॉइंट्स के बारे में बात की। अच्छा खाना खाना, स्ट्रेस फ्री रहना, सही वजन को मेंटेन करना, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक तो ज़रूर कर देंगे, और फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और जो 5th पॉइंट है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जिससे हम जानेंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है और कैसे अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट, जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो सप्लीमेंट्स लेना ना भूलें। सबसे इम्पॉर्टेंट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि आपके जो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से रोकती है। इसका जब आप गर्भवती हो रही हैं, जब ओव्यूलेशन होके फर्टिलाइजेशन होता है और जब भ्रूण आपके अंदर निर्माण हो रहे हैं, तब आपके शरीर में फोलिक एसिड का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी ब्रेन, स्कल और इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो वर्टिब्रा होती है, उसके बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए जो फोलिक एसिड है वो आपके जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है, जो आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सही फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए फोलिक एसिड जब भी आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी, उसके 2 महीने पहले से खाना स्टार्ट करिए, और ये आपको थ्रू आउट खाना है जब तक कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाए। इनफैक्ट फोलिक एसिड हम 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये एक बेसिक सप्लीमेंट है जो कि आपको लेना है। प्लस अपने एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप अपने खाने में मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स
ऐड कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल। डेली 1 से 2 मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के कैप्सूल ऐड करके आप अपने एग की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। और फाइनली 5th पॉइंट है, अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करें। जब आपके अंडे फूट रहे हैं उस दौरान इंटरकोर्स से पति पत्नी संबंध बनाने से प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। लोगों को ज़्यादा टाइम पता ही नहीं होता है कि कौन सा फर्टाइल पीरियड है आपके साइकिल का। स्पेशली वो महिलाएं जहाँ पे पीरियड्स इरेगुलर हैं महिलाओं में, या पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, या किसी कारणवश बहुत फ्रीक्वेंटली संबंध नहीं बना सकते हैं, वैसे कपल को तो अपने फर्टाइल पीरियड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी विंडो में ही फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। इसके आगे पीछे आप रह ले फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक महिला की जो ओवुलेशन साइकिल होती है उसमें पीरियड के दूसरे दिन से अंडे बनना शुरू होते हैं। लगभग 11वें 12वें दिन जाकर आपके अंडे मैच्योर हो जाते हैं और अंडे फूटते हैं। जब अंडे रिलीज होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव कनाल में, अंडे मतलब कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स में चले जाते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, इसी दौरान ही आपको प्रेगनेंसी होती है। ये अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज करके बच्चा बना के इम्प्लांटेशन होता है। यानी जब आपका ओवुलेशन होता है, जब फूटते हैं अंडे, उसके 24 आवर्स के बाद ही तक आपके जो एग्स की एज होती है, उसके बाद वो एग्स खत्म हो जाते हैं। यानी इस पीरियड में ही अगर स्पर्म अवेलेबल रहेगा तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए जो अगर 28 दिन की साइकिल हम देखें तो आपके 14वें दिन के आसपास में ओवुलेशन होता है। अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, मतलब कि ऊपर नीचे होती है, कभी 25 दिन की साइकिल है, कभी 45 दिन की साइकिल है, तो आपको आपका ओवुलेशन डेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी साइकिल्स इरेगुलर है और ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट करना है, आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटी जाने तो अगर 28-30 दिन की साइकिल है तो कहीं ना कहीं पीरियड के 10वें से 15वें दिन के बीच में साथ रहने से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 टिप्स थी जिससे कि आप अर्ली से अर्ली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो और जल्दी से अपने फैमिली को कंप्लीट कर सकते हो। फर्टिलिटी से जुड़ी हुई और भी जानकारी अगर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।